हाँ तो काल आप अगर छोड़ो काल आप लास्ट पढ़ो कि जो गुज्जर प्रतिहारा कौन सा मंडोर आ रहा बाकी आप पीढ़ी में चाल रहे कोई का बाद में कौन आयो की का बाद में कौन आयो की का बाद में कौन आयो एक का महीना पर लास्ट में जो पढ़ो वो पढ़ो एक छोटी चीज में काल भूल गयो जब मैंने मिठाई भी कोनी अरे पहली बार यहाँ है कि बैक टू बैक वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अब टावरों में काम कर कम बैक हो गया मित्र कम बैक हो गया। अब देखो अब अगर बात करा तो अठे एक आदमी भूल गयो मैं जोट का बाद में एक आदमी हो जिको नाम हो टाबरो बेलादित्य क्यों बेलादित्य आदमी तो क्यों बेटो हुई अब अगला बेटा भूल गया अगलो जिगद तो अपना इले अपना याद आयो आप सॉरी माफी मांग ली जोट से इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट मैसेज पे कर दियो कि भाई मेरी गलती होगी वो माफ कर दियो जब आज पढ़ा रहे हाँ कि जोट का बाद को बेटो बेला देते अभी के बाद बोई कर बाऊ भूख अब आप चालू करूंगा एक एक राजन पकड़ लो ठीक है। अभी मैं कुछ जो शुरुआत आ आगे कोई खास बात करे तो अब मैं नॉर्मल चलांगा जो खास आओ बिन थान खास तरीका पढ़ाऊंगा। पहली बात करा देखो हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र बायडा की कोई खास बात कोई एक इतनी बात है कि इसका ओवंश चालू है ठीक है। एक रजनी भद्राही रानी बिका चार टाबरा ए चारों टाबर के मिलके एक सागे मिल्या और मंडोर जो हो कौन हो मंडोर बिका चारों और टाबरों पर कोटो बनवायो के बनायो परकोटा को मतलब कहीं हुआ है जी हाँ अपनो घर है बिका चारों और आप बाउंड्री बनवा दिया ताकि कोई भी बिका अंदर जल्दी से इंटर नहीं कर सके बिन बोला हाँ पापर कोटो क्या बोला बिना परकोटो तो वो काम कौन करो ये चारों भाई मिलके करो लेकिन राज कौन ले गयो रज्जिल कौन ले गयो रज्जिल। अब रज्जिल से न आपने पढ़ना चालू करना है एक सिंगल आदमी की एक चीज। तो सबसे पहला बात करेंगे आप भाई साहब रज्जिल की। देखो भाई बोर्ड पर मैं कम लिखना की कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे ज्यादा लिखा ना पा तो भी सका टाइम ज्यादा लगे इससे बढ़िया आपा एडिटर ने कहे थोड़े AI लगा के भी ज्यादा ध्यान देगा। देखो आपा अगर बात करा रज्जिल भाई साहब की तो थाने बताओ आगे पहली खास बात की है कि आज ए प्रतिहारा का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाए क्या माना जाए वास्तविक संस्थापक क्योंकि आज से ही जो है वास्तव में प्रतिहार वंश चालू हो क्यों भाई इसो कहीं करे तो देखो भाई रे और रे राजसु यज्ञ यानी राजा बनने के बाद में एक राजसु यज्ञ है जिसके अंदर एक घोड़ो छोड़ जाए कि इनको पकड़ो इस सांप को वो अश्वमेध यज्ञ है सॉरी वो तो अश्वमेध यज्ञ है एक राजसु यज्ञ है जिसके अंदर आदमी डिक्लेयर करे कि मैं राजा हूं मैं स्वतंत्र हूं बिन बोला राजसु यज्ञ। वो यज्ञ सबसे पहला कौन करो रज्जिल करो यानी वो अपना आपने सब राजा ने बता दियो कि मैं अब से एक स्वतंत्र राजा हूं। तो नींव राखी कौन राखी तो प्रतिहारा को वास्तविक संस्थापक कौन हो रज्जिल क्यों और राजसु यज्ञ करो। इसके अलावा भाई साहब 560 ईस्वी में देखो डेट डाट याद मत रखियो कोशिश करो याद रहे नहीं रहे तो कोई बात को नहीं मंडोर ना आपकी राजधानी बना ली भाई। अब जब राजसु यज्ञ करियो है तो राजा खड़नगढ़ बैठे हुए तो राजा खड़े बैठ रहे हैं मंडोर में। अब एकदम स्वतंत्र राजा बने कौन बने खुद को राजसु यज्ञ कर लियो आपकी एक पर्टिकुलर राजधानी बना दी कि 18 राजा मिलो ये दो काम वो करया। और अब देखो आप राजसु यज्ञ करया आप राजधानी भी बनाई बोला हाँ ये दोनों काम ईश्वर की कृपा बिना संभव हो सके बोलना। तो वो क्या करो फिर वो एक मंदिर बनवायो क्या बनवायो मंदिर किजा बनवायो रोहिश कूप में किजा बनायो रोहिश कूप सारा काम आर से ही कर रही है लगभग किसे बनायो रोहिश कूप में मंदिर क्यों बनायो भगवान शिव को जिसको नाम है महामंडलेश्वर या तो की जिंदगी में रह है के मैं है रज्जिल राजसु यज्ञ महामंडलेश्वर मंडोर आई बात समझ में। अब इन्हें एक फिल्म की तरह देखो एक राजा है जिसको नाम रज्जिल है ठीक है और 560 ईस्वी के अंदर मंडोर ने आपकी राजधानी बनायो दिख रहे हो थाने एक राजा गद्दी बैठे हाँ बी के बाद में एक राजसु यज्ञ कर तो दिख रहे हो हाँ। और तीसरो काम क्या करो कि वो रोहिश कूप के अंदर महामंडलेश्वर भगवान शिव को मंदिर बनवायो। अर्थ तक कोई दिक्कत है कि वो थारो एक राजा कंप्लीट ज्यादा बात को नहीं आगी। मंडोर का जो राजा है कि कोई खास बात ज्यादा को नहीं मतलब छोटी मोटी बात है बात चलेगी थारे जो जालोर का पड्डोगा ने बाकमाइन लेकिन ये है सवाल किन्ने से कहीं भी पूछ के आपन की छोड़नो को नहीं। अब बात करें रोहिश कूप को बेटो कौन हो रोहिश कूप को बेटो नरभट्ट कौन टाबरो नरभट्ट ये भाई साहब की खास बात है
इक्की भी दो ही बात है, कितनी बात है, दो बात, नर भट्ट की दो ही बात है। पहली बात क्या है, इकी उपाधि, इकी उपाधि, इन नाम दिए गए, क्या नाम दिए गए, इन नाम दिए गए पहला पहली। कहते गुरु जी किसा बात कर रहे हो, एक ये नाम है पहला पहली, ए टाबरो आपली भाषा का नाम कौन है, ए हवेन सांग वगैरह आया न जो चीनी यात्रिया आकी भाषा में जिया पीलो मोलो वो भीनवाल बन गया कुचेलो बिया इको नाम के हो पहला पहली, पहला पहली। अब भाया के करा देखो ओपटा नाम हो पढ़ना पर कोई उपाय को नहीं, पहला पहली है तो है वहां मतबल कहीं होएगो, पहला पहली को मतलब है वीरता के कारण, यानी साहसिक आदमी हो बैठा, लड़ना लुड़ना में कोई ठीक ठाक रेड़ो आपका टाइम को ई लेना किया नाम दियो गए हो पहला पहली, यानी वो आदमी साहसिक हो, शूरवीर हो, योद्धा हो, सक्यू हो, इले नाम दियो पहला पहली। और क्या काम करो, बस एक तो पहली बात तो क्या याद रखना, दूसरी एक को जो पिता हो वो मंदिर बनाओ क्यों, भगवान शिव को यानी हर को, वो क्यों मंदिर बनाओ, वो बैठे ही मंदिर बनाओ क्यों, भगवान विष्णु को यानी हरि को, हर को मंदिर वो बनवा दियो, हरि को मंदिर वो बनवा दियो, कोई दिक्कत, बस एक ही दो ही बात है। बिके बाद में इको बेटो के नाम है नागभट्ट, के नाम है नागभट्ट, याद के रखना भाई नागभट्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैठा की, वो आपकी राजधानी चेंज करी, वो मंडोर से हो गयो रवाना, मंडोर से हो गयो रवाना, कितना चले गयो, मेड़ंतपुर चले गयो, कट चले गयो मेड़ंतपुर, आ कट सी पड़े आ पड़े ठाकुर मेड़ता जिन्हें आप नागौर में बोला ना जगह इजा चले गयो, कोई दिक्कत है क्या, पाँच सुन लो मेरी बात, ई वायडा के फिल्म से खुद बनानी पड़ेगी कि रासु यज्ञ वो कर दियो रिया कर दियो, फिर भी के बाद में भी बेटा नर बेटा जिन पिलो पहली बोला गया, पिलो पहली मतलब साहसिक आदमी वो भगवान विष्णु को मंदिर बनायो, बेगामी को बेटो नागभट्ट, नागभट्ट के करो नागभट्ट तो ही काम करो कि आपकी राजधानी चेंज करी मंडोर टू ट्रांसफर मेड़ंतपुर या मेड़ता, बस। फिर ई भाई साहब का दो बेटा होया, एक को नाम तात हो याद हो तो, एक को नाम भोज हो, बोल हाँ बिल्कुल याद है सर क्यों नहीं याद। अब देखो भाई अट्ठे थोड़ा सो कंफ्यूज को नहीं हो, अट्ठा गौर से मेरी बात सुनो, तात के करो, तात बोलो मन की कौन चाहे, मैं इन सब चीजों से मुक्त हूं पार्थ, मुझे ईश्वर की शरण में जाने दो, और ये आंखें कि पूरो को पूरो राज आपका भाई भोजना ट्रांसफर कर दियो कि राज पूरो को संभालोगो भोज संभालोगो और मैं के लेऊंगा संन्यास, ठीक है। अब भोज के बारे में इतिहास में कोई खास बड़ी उपलब्धि या जानकारी कौन मिला, बस इतनी बात है, ठीक है। अब भोज क्या करोगे, लेकिन अब भोज की मृत्यु के बाद में भोज आपका बेटा राजा कौन बनाओ, क्या बेटा राजा बनाओ, तात का बेटा। आए कितनी चौकी बात है कि भाई मेरे भाई मन राज सौंप के गए, कोई बात को मैं कर लियो राज, अब मैं भी की औलाद नहीं कि बनाऊंगा वापस राजा बनाऊंगा, देखो बेटो कौन सो यशोवर्धन, कौन हो यशोवर्धन। अब देखो टाबरो बोर्ड पर छोटो पास ऊपर पूछो इन्ना जा यशोवर्धन, ठीक है। यशोवर्धन की कोई खास बात मत काल बताई कि भी कोई खास बात को नहीं, एक बात में बस इतिहास में का नाम है, मैं नाम क्यों पढ़ा रही हूँ मत सीधो भी यशोवर्धन नहीं पढ़ा दो, चंदू का नहीं पढ़ा दो, सीधो सिलू पढ़ा दे दो, बीच से किया जब तक कड़ी नहीं जुड़ेगी ना जब तक दिक्कत होगी, जब तक जोड़ का बढ़ तक कड़ी से कड़ी जोड़ते चलाना ताकि फिल्म बने। अब बीच में अचानक से था कोई फिल्म चालू करे बीच में चालू कर दे तो कहानी उपचुक हो जाए, शुरुआत से देखो जब पूरी समझ में आओ तो मैं बस फिल्म चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा मोटा नाम है जगह की कोई बात को नहीं बाने बता रहा हूँ ताकि थारे याद करबो करे, थारी चीजा जुड़बो करे। यशोवर्धन के बाद में वो चंदू का, ठीक है, चंदू का बाद में शिलुक। अब शिलुक की बात है, शिलुक की बात आपने पढ़नी पड़सी, तो जी बात पढ़नी पड़सी बिन थोड़ा बड़ा लेवल में पढ़ लेगा, चलो मिटाओ। अब एक बार में समझ में को नहीं आएगा, अब बस फिल्म की तरह पहली बार देखना है, दूसरी बार का माइन था नोट्स नाट तैयार करना है, एक बार तो सिर्फ कान में ईयरफोन डाल के चुपचाप देख लीजिए। अब बात करना आप शिलुक भाई साहब की, ये भाई साहब की भाई बहुत बात है टावर की बात है कि आ सबसे खास बात है कि वो जो भाई साहब है वो भाई साहब बी टाइम एक त्रिवेणी नाम की जगह है जिन्हें आज बोला आप तनोट, क्या बोला तनोट, और एक ही वल दो क्षेत्र मान लो, एक तो तनोट त्रिवेणी एक हो वल जो आज को जैसलमेर है टावर के आज को जैसलमेर। अब पूरा जैसलमेर में को नहीं है, जैसलमेर का आसपास को एरियो थोड़ो फलोदी को एरियो, वो जो एरियो ने जो आप जोधपुर को भी आओ थोड़ा फलोदी हो गयो, हड़को सो मंडोर को एरियो हो गयो,
थोड़ो वल को एरियो हो गयो, मंडोर तो खुद ही को हुई, तो भी फलोदी मान लो, थोड़ो जैसलमेर को एरियो मान लो, ये पूरा एरियन भी टाइम बोलिया करता वल, क्या बोलिया करता वल। और एक त्रिवेणी जो तनोट को एरियो है, वो क्या करो आ दोनों एरिया जीत लिया, दोनों को एरिया ने जीत लिया, और जीत के भी की सीमा फिक्स कर दी, बाउंड्री फिक्स कर दी, यानी बिना आपका अंडर में ले लियो। और बी टाइम का जो मंडोर का राजा बा के लिए बहुत बड़ी बात है, क्यों पहला राजा जो वास्तव में कुछ जीत के और आपका अंडर में लाया, यानी आपको साम्राज्य बढ़ाए हुए, तो बड़ी बात होगी नहीं। हाँ, तो याद रखो कि शिलुक जो है वो त्रिवेणी तनोट और वल जैसलमेर फलोदी कुछ एरिया हो बिना जीत्यो, और बी की सीमा जो है वह निर्धारित कर दी, यानी बिना आपका अंडर में ले लियो। और वल का राजा को नाम भी कई बार जो है आवे, क्या आवे, देवराज भाटी, देवराज भाटी, क्या नाम है टाबरो, देवराज भाटी। जब आप इतिहास में देखा तो वो देवराज भाटी वास्तव में देवराय भाटी को जो टाइम हो बी टाइम से जोड़ो जावे। हाँ, तो सिलुक की बात समझ में गई। सिलुक की सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है कि ओ भाई साहब जो त्रिवेणी को इलाको जिन तनोट को बोला था, और जो वल को इलाको जो जैसलमेर फलोदी को कुछ एरियो बी ने जीत्यो किसे वल के एरिया ने देवराज भाटी, ये आपका ग्रंथ हम लिखा है। लेकिन जब भी तुलना करी जाने की भाई देवराज भाटी नाम को तो कोई हो ही को नहीं, तो बेरो पड़ेगा देवराज भाटी को नहीं हो, बी टाइम हो देवराय भाटी, ये शायद देवराय भाटी ने देवराज भाटी लिखियो, मतलब कंफ्यूजन होगी भाई। आई बात समझे, ये ने कोई जय पढ़ लियो जल्दी जल्दी कमाइन, आपा मैसेज करा टेक्स्ट कमाइन, कई बार गलती से गलत मैसेज पढ़ लियो जाना है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बस बाई हो गया। ठीक है, अर्धा कोई दिक्कत को नहीं, बोला हाँ कोई दिक्कत को नहीं, अपनी एक कंप्लीट। और भाई साहब कोई खास बात है याद रखियो, एक टाइम अरब यात्री नहीं, अरब हमलावर आक्रमणकारी की बोल दो चाहिए से एक ही बात है, अरब आक्रमणकारी कुण जुनेद, कुण जुनेद, वो एक एरियो जीत्यो जी को नाम हो बेलमैन, क्या नाम हो बेलमन। अब देखो थे जो सर बेलमन नाम को तो राजस्थान में आज तक कोई इलाको पढ़े बन में, पुराना ग्रंथा के अंदर भी बेलमन नाम को कोई इलाको को नहीं, तो फिर वो कौन सा इलाका गयो, तो बेलमन जो इलाको है वो वास्तव में जब जी पाछो देखे गयो तो वो बीनमाल को एरियो हो, कौन सा एरियो हो, बीनमाल को एरियो हो। आई बात समझ नहीं कि बेलमन को जो इलाको में बात करो बार टेक्स्ट में यहाँ गलत पढ़े गयो, अरब यात्री क्या करे, अरब यात्री क्यों बोल रहे माने आक्रमणकारी है, यात्री को नहीं, यात्री तो घूमना फिरना और काम करे, ए बेटे अब आप सोच के गए, तो अरब आक्रमणकारी कुणो जुनेद, ओ भाई साहब क्या करो, ये जो जित्या ने एरिया ने बी एरिया को नाम लिखो आपका किताबा में कि बेलमन हो, कुणो बेलमन। अब बोला बेलमन जिसो तो कोई इलाको ही को नहीं, बोल ढूंढो इसे मिलतो जुलतो कोई शब्द मिल लगे जो भी को जितेड़ो है, तो बड़े ई टाइप का इलाको भीन माल जो बी टाइम वो जित्यो हो, बस इतनी भाई साहब की खास बात है। ओ थारो सिलुक कंप्लीट, सिलुक कंप्लीट। अब सिलुक का बाद में कौन आयो, तो सिलुक का बाद में राजा बने झोट, कौन बने झोट, जोट की कोई खास बात को नहीं, जोट की कोई खास बात, बस इतनी खास बात है कि भाई साहब गंगा में समाधि ली, बस इतनी सी बात, बोला हाँ इतनी सी बात है। बेगाद मेरे को बेटो बने भिलादित्य, बोल एक ही कोई खास बात है कि ना, एक ही भी कोई खास बात को नहीं, वो भी क्या करो, वो जवानी में तो राज करो, जवानी में तो राज करो, खाओ पियो ऐस करो मित्रों, और जी जवानी खत्म हुई बोल अब आप संन्यास लेना, दिमाग तो जवानी में राज करो फिर राज सौंप दियो कि ना अब आप संन्यास लेगा, वो भी संन्यास ले लियो। अब बना को इको बेटो कक, कौन बना को कक, चलो भाई कक की भाई खास बात है, आगे खास बात तो क्या एक एक दो दो बात है, देखो बे याद कर लो मंडोर की, क्योंकि आम दिक्कत आ गया कि एक एक दो दो बात है, आप इन कर देगा इग्नोर, एक एक दो दो बात है कि कौन सी आवे, कोई सी पूछ ले आप उच्चुक हो जाएगा। जी हाँ, कक, कक की क्या खास बात है, ओकी को सामंत हो, ओ वत्सराज को सामंत हो, वत्सराज को ना सी आगे पढ़ाऊंगा था, गुज्जर प्रतिहार जो जालोर आगा ने बिम राजाओं को वत्सराज भी को सामंत हो, कुण कक भी नाम आओ कई बार, या कक्कस्त भी नाम आओ, बिम कोई दिक्कत हरी बात, और एक कक्कू कक्कस्त कक्कू कस्त ए चाल वो कर चार आशीसा, तो ज्यादा कंफ्यूज होने जरूरत है को नहीं, कुण कक, कक जो की को सामंत हो वत्सराज को, वत्सराज को सामंत को नहीं हो, ओ वत्सराज को सामंत हो कहते उल्टो याद कर लोगा, कक जो है ओ सामंत हो वत्सराज को, वत्सराज को सामंत को नहीं हो, वत्सराज सामंत लिख रहा है सर ना, वत्सराज को सामंत हो कुण हो कक्को, ठीक है। एक बात और ये कोई खास बात है कि हाँ क्या खास बात है, वो भी टाइम जो गोड़ राजा मुंगेर का बिहार का, कुणा गोड़ कड़ा का बिहार का,
बन भाड़ा सल्टा दियो मतलब बन है हरा दियो। आई की खास बात है बस, एक और कोई खास बात को नहीं। एक मंदिर बनवायो, मंदिर आ रही अपन कोई खास बात याद रखनी जरूरत है को नहीं। दो खास बात है कि वो सामंत हो, की को सामंत हो, वत्सराज को सामंत हो, ठीक है। दूसरी बात, वत्सराज की ओर से लड़े हो, किस है, गौड़ राजा से, जो कड़ा का बिहार का, ठीक है। एक बाद में एक हम राजा बने हो बाउक, कौन बने हो, बाउक। बाउक की कोई खास बात, बिल्कुल खास बात है। क्या बात है भाई साहब एक अभिलेख लिखवायो। अब देखो आजकल क्या करा आपा, आजकल आप लगाओ स्टोरी, लगाओ ना इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस, देवला दे नाड़ ना तू खेल ना करो, लगाओ ना भाई, इन्ने घुमा के नाड़, इन्ने घुमा के पतली पतली टांगा, अगर अब बार एक चट्टू में देना खींच के सी तो 3 दिन तक वन होश को नहीं। अब गाना लगा असला तेरे यार भी राखर मित्र फलाना ढिकड़, भी हिसाब से ये भी तो रखा, आने भी तो शौक तो हो स्टोरी लगाना, वो भी टाइम स्टोरी लागती को नहीं। तो एक करता, एक बड्डो सो पत्थर लेता भी पे लिखा था कि हमारे टाइम पे यहाँ और मेरो बाप यहाँ और मेरो दादो यहाँ, मेरा पूर्वज यहाँ, और फिर भी नहीं जगह लिखवा देता, चाहे इस पहाड़ के ऊपर लिखवा दो या मंदिर में लगवा दो, भी से क्यों तो भी से लोग भी पढ़ता जब पढ़ता, हाँ यार खतरनाक है। तो वो भी लिखायो अभिलेख, कद लिखायो 837 ईस्वी में, कद लिखायो 837 ईस्वी में। और एक मंदिर बनवायो विष्णु मंदिर, याद है क्या, कौन है, नरभट्ट। देखो बेटा ब्रो, मैं क्या बोला था ना कि बाउक जो है, थोड़ा बीच में कट लगूंगा भी, मैं एडिटर क्यों गर्मी लागी भी क्योंकि पीछे पसीना पसीना हो गयो, हर कुछ बोल रहा क्यों, अब बार थोड़ी देर में करो गाड़ गुड़ सरका दे तो इले कट लगवा दिया। अब सुनो, बाउक जो है वो एक अभिलेख लिखायो, स्टोरी छपवाई बढ़िया सी आपकी, बिल लिखवा दियो, ठीक है, लगवा दियो, लगवायो कड़े विष्णु मंदिर, याद है एक नरभट्ट एक मंदिर बनायो विष्णु, कड़े रोई स्कूप में भी कमाए, ठीक है। इमे बस बात इतनी सी है बैठा की, ओ इमे वो त्रिवेणी यार याद है कि इसे जस्ट पहला पढ़ाया हूं मैं सिलुकारो, बात चीज एक अंदर लिखेड़ी का अभिलेख में। एक तो आ बात, दूसरो खुद भी भाई साहब सूरवीर योद्धा हो, यहाँ को नहीं कि नॉर्मल सी बात है, खुद भी सूरवीर योद्धा हो, सूरवीर योद्धा हो जाती भाई आपको अभिलेख लिखो, नहीं अभिलेख क्या लिखो हो के कमाइन सूरवीर योद्धा कहा हूं। एक जगह पे कहानी चाला, देखो रियल कौन बेरो मन कि ही को नहीं लिखेड़ी आवे कि ओ मोदी कबीलो, कौन सो कबीलो, मोदी, अपना मोदी नहीं, सॉरी मोदी जी थारी बात कौन सा रही, कोई कबीला की बात चल रही है, मोदी कबीलो, बिको राजा हो, राजा मयूर, कौन राजा मयूर, बिसे की टाबरो युद्ध हो। अभी युद्ध का माइन क्यों हो, क्यों के कारण से, इको छोटो भाई इन छोड़ी चले गयो, इको मंत्री इन छोड़ी चले गयो, इका सामंत इन छोड़ी चला गया, यानी वो युद्ध में एकलो हो। अभी का बाद में भी वो युद्ध क्षेत्र छोड़ गया नहीं, बजाय आपकी तलवार निकाली और इतनी साहस से लड़ो कि लोगों ने अफसोस भी हो, और सागे सागे वो भी राजा ने हरा भी क्यों, इले आदमी तो सॉलिड हो। एक बाद में राजा होगो कक्कुस्त, कौन होगो, कक्कुस्त, मिटा दें चलो, मिटा के लिखा कक्कुस्त, खास आदमी भाई, बड़ो राजा है, इको एक अभिलेख है, वो अभिलेख पूरा इतिहास का माइन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कौन है, कक्कुस्त। कक्कुस्त नाम भी आज के कई बार को नाम कक्कुक भी आ जावे है, ये मैं कंफ्यूज होने की जरूरत कौन, ठीक है। ओ भाई साहब दो अभिलेख लिखाया, बिम से दो याद रखो ना रखो, एक याद पक्को पक्को रखोगा, कौन सो, घटियाला शिलालेख, घटियाला शिलालेख, इससे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिले टावरों, इले ओ याद रखनो है कि घटियाला शिलालेख कक्कुस्त के द्वारा लिखाया गया है। दूसरो मंडोर है वो भी के द्वारा लिखाया है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। घटियाला की खास बात की है, इनमें टोटल 5 लेख है, कितना लेख है, 5 लेख, कितना है, 5, यानी घटियाला के अंदर 5 लेख लिखाया गया है, जिनसे 4 तो है संस्कृत का और 1 है प्राकृत भाषा का, ठीक है। और वो लिखो कौन है, वो भी याद रखियो, इको जो स्क्रिप्ट राइटर है, यानी जो बताओ कि आ चीज लिखनी है, वो तो कौन है, वो तो है मात्र रवि, कौन है, मात्र रवि, ठीक है। और इन्हें भी उत्कीर्ण कौन करे, यानी खोद्यो कौन है, वो है भाई साहब कृष्णेश्वर, कौन है, कृष्णेश्वर। यानी मोटा मोटी बात इतनी है, घटियाला शिलालेख याद रखना कक्कुस्त को है, इन लेख्य कौन है, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग कौन करी है, वो करी है मात्र रवि, इको उत्कीर्ण करता कौन है, वो है कृष्णेश्वर। और तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत रही बात कौन। अब देखो एक की बात इतनी सी है कि कक्कुस्त लास्ट राजा हो जब तक मंडोर के अंदर गुज्जर प्रतिहार को राज चाल्यो, कब तक चाल्यो, लगभग 1395 ईस्वी तक जो है यह मानो जावे है कि मंडोर पर गुज्जर प्रतिहार को राज्य
को बिक आगे की कोई जानकारी मिले कौन नहीं। और इक्कीस आगे ही आपनो जो मंडोर है इका गुज्जर प्रतिहार वश जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब काल आपा चालांगा इकी मोस्ट इंपोर्टेंट और रियल देखो तो भाई साका पढ़ने लायक है, जिको नाम है कन्नौज या जालोर का गुज्जर प्रतिहार। ठीक है।